हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वैन गंगा क्लासेस में। मैं कपिल आपके साथ जुड़ा हूँ संविधान संशोधन के विषय पर चर्चा करने के लिए। संविधान संशोधन, संविधान में समय समय पर बदलाव होते रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही क्या कहना चाहिए संविधान को एक उत्कृष्ट रूप दे पाता है और समय अनुसार उसे ढाल पाता है। तो भारत का संविधान एक ना ही तो कठोर संविधान है अत्यधिक, ना ही मृदुल संविधान है अत्यधिक। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में अत्यधिक कठिन भी नहीं है तो अत्यधिक सरल भी नहीं है। तो हम ये जानते हैं संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया। तो आप जानते होंगे, एक्यूरेट, बिल्कुल सही कहा आपने, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? आर्टिकल 368 368 में संविधान संशोधन के बारे में संविधान में वर्णित किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक किस बहुमत से पारित किया जाता है? तो संविधान संशोधन विधेयक विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, जो उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए और जो कि कुल सदस्यों की संख्या से अधिक, आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक है, मेरे जो वाक्य हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसके बाद बात करें, संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। संविधान संशोधन विधेयक प्रारंभ में राज्यसभा या लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर यह समाप्त हो जाता है, ना कि इस पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमने कुछ संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। अब हम जानेंगे संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं और किस किस संविधान संशोधन में क्या क्या प्रावधान या क्या क्या संशोधन किया गया। यही दो पैटर्न होते हैं क्वेश्चन बनने के। इससे पहले मैंने जो तथ्य बताया आपको, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, या किस संविधान संशोधन में क्या संशोधन किया गया, किस प्रावधान को संशोधन में जोड़ा गया, किसे हटाया गया, यह आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरी चीज क्वेश्चन बनने की ये विशेष प्रबल संभावना होती है कि आपको दे दिया जाएगा कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ या 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये सन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले संविधान संशोधन से। तो पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में होता है, इसके माध्यम से क्या क्या संशोधन किया जाता है संविधान में? संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है किसमें? पहले संविधान संशोधन में। अब यह जान लेते हैं 9वीं अनुसूची आखिर जोड़नी क्यों पड़ी। देखिए, भूमि सुधार से संबंधित बहुत सारे कार्य स्वतंत्रता उपरांत किए गए। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है हमारा संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता था, जो कि आर्टिकल 19F के अंतर्गत वर्णित था। तो उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में व्यक्ति को अधिकार था कि वह सीधे जाकर क्या कर सके, संपत्ति के हनन होने पर या गवर्नमेंट के द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किए जाने पर वह सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस कर सके। तो क्या हुआ, यही सारी पिटीशन डालनी जाने लगी, केस होने लगे। तो इसीलिए 9वीं अनुसूची बनाई गई, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई भी कानून या प्रावधान 9वीं अनुसूची में रखा जाता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट नहीं कर सकती। यह प्रावधान किया गया। हालांकि बाद में इसमें यह निर्धारित कर दिया गया, जो अभी हाल ही में जो स्थिति है उस पर बता दूं मैं आपको, कि 9वीं अनुसूची में अब संशोधन किया जा सकता है। बहरहाल वह जो केस है या जो भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है वह कब से के बाद का होना चाहिए? केशवानंद भारती केस।
केशवानंद भारती केस कब आया था, आपको याद हो तो 24 अप्रैल 1973 की तिथि के उपरांत यदि कोई भी प्रावधान 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है तो उस पर विचार सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। यह प्रावधान अभी वर्तमान में की स्थिति है। ठीक है दोस्तों, तो अब और क्या जोड़ा गया भैया, किससे संबंधित है, ये पूछा जाता है कि पहला संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है, तो यह संबंधित है भूमि सुधार से संबंधित है। यह संबंधित है भूमि सुधार से। ठीक है, यह हमने जाना पहला संविधान संशोधन जो कब होता है 1951 में। ठीक, दूसरी बात कर लें अब। सेकंड है हमारा 7वां संविधान संशोधन जो कब होता है 1956 में। अब 7वां संविधान संशोधन की विशेष जरूरत क्यों पड़ी, इसीलिए पड़ गई क्योंकि भाषाई आधार पर संविधान की मांग उठने लगी और आंध्र प्रदेश को संविधान में कहना चाहिए पहला जो भाषाई आधार पर राज्य है वह बनाया गया। तो इसी के लिए जो है समितियां गठित होती हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1956 7वां संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान क्या किया गया या यह संबंधित किससे है, तो यह है राज्यों के पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, यह जो संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, इसमें कितने राज्य और कितने केंद्र शासित बने, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनी। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट, तो 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963 क्या कहता है, या इसमें क्या संशोधन किया गया कि हाईकोर्ट के जज जो हैं उनकी जो कार्यकाल की जो उम्र थी इसे 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। ठीक, मतलब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की कार्य की जो आयु है उसे 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें क्या प्रावधान करता है, ये भाषाई आधार पर जो 8वीं अनुसूची थी उसमें संशोधन होता है और भाषा को जोड़ा जाता है। एक भाषा जुड़ती है जो है सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा जाता है। 21वां संविधान संशोधन 1967। 36वां संविधान संशोधन 1975 काफ़ी इंपॉर्टेंट है तथा कम सुनने में मिलता है आपको। इसका संबंध है सिक्किम राज्य, क्या सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा दिया गया जो कि 22वां राज्य बना। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया जो कि 22वां राज्य बना। सिक्किम 1975 में क्या बनता है, राज्य बनता है 22वां। ठीक, उसके बाद बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 1976 का 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। इंदिरा गांधी के समय पर यह आया था। इसमें प्रावधान 2-3 प्रावधान हैं जिसे हम देख लेते हैं। पहला देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में संशोधन किया गया जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया प्रस्तावना में। इसके बाद बात कर ले किसकी, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, कर्तव्य। तो क्या आप बताएंगे मुझे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? बिल्कुल गलत। मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान की कहना चाहिए भाग 4A के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, जिसकी सिफारिश किसने की थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसे जोड़ा गया। और यह कहाँ से लिया गया, तो रूस से फंडामेंटल राइट्स को ग्रहण किया गया। ठीक है, तो कितने फंडामेंटल राइट्स को लिया गया, तो ये लिए गए 10
सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्या किया गया, ऐड किया गया किसकी सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, इसके बाद और कौन से प्रावधान किए जाते हैं इसमें, तो हम देख लें, इसको यहाँ नीचे देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, डीपीएसपी में संशोधन किया जाता है। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A तथा आर्टिकल 48A, ये 3 जो हैं जोड़े जाते हैं डीपीएसपी में। ठीक है, 3 आर्टिकल डीपीएसपी में जोड़े जाते हैं। इनका संबंध किससे है देख लेते हैं। आर्टिकल 39A कहता है कि निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। आर्टिकल 43A कहता है कि कारखानों तथा उद्यमों में कामगारों या कर्मचारियों के प्रबंध मतलब उद्यमों एवं आर्टिकल 43A कहता है उद्योगों या कारखानों में उद्योग एवं कारखानों के प्रबंधन के लिए श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, आर्टिकल 43A। आर्टिकल 48A बात करता है पर्यावरण एवं वन्यजीव के संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्यजीव के संरक्षण की बात आर्टिकल 48A करता है, जो कि डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया, जो कहाँ पर है, भाग 4 में, बिल्कुल सही। अब इसके बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की, वह है 44वां संविधान संशोधन। इसमें सबसे अधिकांशतः क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को हटाया गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978, इसकी सन को भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, हटा दिया गया, फंडामेंटल राइट्स से हटाकर इसे विधिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 300A के अंतर्गत। ठीक है, ये चीजें होती हैं। इसके अलावा क्या होता है, आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगाया जाता था, आर्टिकल 352 के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगाया जाता था, उसके का आधार क्या बना दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो है इसका आधार बना दिया गया। अब एक और संविधान संशोधन होता है, मतलब इसी में एक और प्रावधान है जिसमें संशोधन होता है, वो ये है कि आर्टिकल 359 में क्या किया जाता है कि आर्टिकल 20 एंड 21 जो हैं आपातकाल के दौरान भी स्थगित या समाप्त नहीं होंगे, ये इसमें प्रावधान किया जाता है। तथा आर्टिकल 19 का जो उल्लंघन है वो राष्ट्रपति के आदेश के उपरांत होगा तथा उसके पहले भी हो सकता है। ये हम क्रिटिकल थोड़ी सी जो इसकी डीप नॉलेज है इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम आपातकाल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रावधान जो है 44वें संविधान संशोधन के दौरान होते हैं। अब अगला संविधान संशोधन की बात करें, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, 10th शेड्यूल जोड़ा जाता है, जो संबंधित है किससे, दल बदल से, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, जो कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़कर आई। 9वीं कहाँ जुड़ी थी, पहले संविधान संशोधन के दौरान। ठीक है, संबंध किससे है, दल बदल विरोधी कानून से है। दल बदल किस पर लागू होता है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में, ना कि पंचायत तथा नगरीय निकायों में। ठीक है, याद रखिएगा आपके लिए। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989, इसकी जो सन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया, जो मतदान की उम्र थी, मतदान की जो उम्र थी उसे घटाकर 21 से 18 कर दिया गया। ठीक है, किसके दौरान, 61वां संविधान संशोधन के दौरान।